वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं हाईलाइट करूंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं यूज़र फैक्ट को यूज़ करते हुए और कॉमन एरर्स जो हम लोग फेस करते हैं। अब यूज़र फैक्ट का पहले सिंटेक्स समझना बहुत ज़रूरी है कि यूज़र फैक्ट बेसिकली दो पैरामीटर्स इनपुट लेता है। एक हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है और एक हमारे पास डिपेंडेंसी होती है। अक्सर हमारे पास लोग डिपेंडेंसी इंक्लूड करनी भूल जाते हैं। अब इंक्लूड अगर डिपेंडेंसी नहीं करते तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली यूज़र फैक्ट के नाम से ही प्रिंट कर दूँ कि यूज़र फैक्ट है एक, तो अब इसमें क्या होगा कि पहली बार में तो ये कॉल हो गया यूज़र फैक्ट। अब दो बार क्यों कॉल हो रहा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये बेसिकली एक ही बार इसको रेंडर करेगा। तो ये डेवलपमेंट फेज़ में हम लोग ऑन रखते हैं कि ये कंपोनेंट को री रेंडर करे और हमारे पास जो है कोई भी वार्निंग्स या एरर है तो फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं। अब इसमें ये है कि हम लोग जैसे ही कोई भी स्टेट अपडेट करते हैं तो उसके ऊपर फिर से ये यूज़र फैक्ट जो है कॉल होने लग पड़ेगा। अब देख सकते हैं आपके मैंने जब B1 को स्टेट को अपडेट किया तो उसके ऊपर भी कॉल हो रहा है, B2 के ऊपर भी कॉल हो रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या मसला आता है कि हमने डिपेंडेंसी ऐड नहीं की, तो कोई भी स्टेट हमने यहाँ पे डिफाइन की है तो उसके ऊपर ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। इनिशियली तो एक बार कॉल होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा आप देख लें। आपको जहाँ पे मैंने बताया था कि हुक्स में यूज़र फैक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, कैसे ये काम करता है, तो आप वीडियो पहले देख लें। अब इसमें अगर डिपेंडेंसी आप खाली एक इंक्लूड कर रहे हैं, एम्प्टी इंक्लूड कर रहे हैं तो आप दैट यू आर डूइंग गुड। अब इसमें क्या है कि वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद दोबारा वो नहीं होगा, बेशक स्टेट्स अपडेट होती रही। अब यहाँ पे आपने जो भी स्टेट वाली डिपेंडेंसी ऐड करेंगे सिर्फ उस स्टेट के अपडेट पर ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। कंसोल क्लियर करके दोबारा कॉल करते हैं। पहली बार जब पेज लोड हुआ तो एक बार कॉल हो गया। अब दूसरी बार जब भी ये जो है B1 कॉल होगा, मतलब कि काउंटर 1 जो है उसको अपडेट करेगा तो ये कॉल होता रहेगा। अब 2 के ऊपर जितनी बार मर्जी अपडेट कर लें ये हमारे पास वो कॉल नहीं हो रहा। अब हमारे पास दूसरी कॉमन मिस्टेक जो हमारे पास आती है वो ये है कि हम लोग इसके अंदर जाकर किसी स्टेट को, जिस स्टेट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है उस स्टेट को हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि काउंटर को मैं सेट काउंटर, अब मैं काउंटर की वैल्यू जो है काउंटर +1 जो है मैं इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दूँ। अब इससे क्या नुकसान होगा कि वो लूप में चला जाएगा, वार्निंग्स जनरेट कर रहा है और एक लूप लग गया है कि आप इफेक्ट को कॉल भी कर रहे हैं और वो डिपेंड कर रहा है उस स्टेट के ऊपर और स्टेट उसी के अंदर फिर अपडेट हो रही है, तो एक लूप के अंदर उसको कॉल करता रहेगा। आप उससे अवॉइड करें। आप कोई भी स्टेट ऐसी जो जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है उस स्टेट को यहाँ पे जाके आप ऐसे अपडेट ना करें कि वो कंटिन्यूसली लूप बन जाए उसका। अब आप अगर आप सेट काउंटर करते हैं कि सेट काउंटर को हम लोग डायरेक्टली इसको 10 कर देते हैं तो वो उससे बार बार ये इसको कॉल नहीं करेगा। लाइक एक बार कॉल करेगा, अब ये देखें एक बार कॉल किया लेकिन वो दोबारा जब उसको रीरेंडर करके देखेगा कि अपडेट हुई है वैल्यू, क्योंकि 10 कांस्टेंट है, एक बार अपडेट हो गई दोबारा इसने जाके अपडेट की तो 2 बार कॉल हो गया। मतलब एक बार ये अपडेट कर देगा, एक बार ये अपडेट कर देगा, 2 बार ये कॉल होगा, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं होगा। तीसरी बार वो देखेगा 10 वैल्यू है और 10 ये अपडेट होने के बाद भी हो रही है तो वो उसको कॉल नहीं करेगा। अब बेसिकली हमारे पास ये एक मिस्टेक थी कि हम लोग कॉमनली ये मिस्टेक कर जाते हैं अननोइंगली। अब उसके अलावा हमारे पास API कॉल की बारी आती है। API कॉल हम लोग अक्सर यूज़र फैक्ट में ही करते हैं, हालांकि ये अच्छी अप्रोच नहीं है, बेस्ट अप्रोच नहीं है, लेकिन एज अ बिगनर एक सिंपल थिंग यही है कि हमें पता है कि फैच हम लोग यहाँ पे ही लगा सकते हैं। अब फैच लगाने का एक तरीका तो मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इसलिए फिर भी रिकमेंड करूँगा कि फैच को कैसे मैंने यूज़ किया था। API वाली वीडियो जो है वो आप देख लें, API वाली देख लें, या फिर आप जो प्रोमिस रिटर्न करने वाली है या फिर कॉल इंसिंक्रोनस फंक्शन वाली है वो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि फैच कैसे काम कर रहा है। अब फैच में हमारे पास बेसिकली 2 केसेस थे, एक डॉट देन का था और एक डॉट हमारे पास जो है। अब बेसिकली मैं यहाँ पर अगर API अपनी रिक्वेस्ट जो है वो करूँ लोकल होस्ट 3002 पे, ये मेरी API अब ये डॉट देन के अंदर हमारे पास रिटर्न करेगी। अब ये डॉट देन वाली अप्रोच तो बेसिकली सही काम करेगी, इसके ऊपर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचें कि आपने अगर इसको इसका प्रोमिस कैच करना है, कि आप इसको चाहते हैं कि प्रोमिस में कैच करूँ इसका और ये तब जाके आगे कोई कोड जो है ना यूज़र फैक्ट का वो तब चले। अब इस केस में तो हमारे पास ये था कि मैंने कॉल बैक बना रहा था, उसके लिए मुझे कोई एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अवेट यहाँ पे यूज़ हो और पहले प्रॉपर्ली उसकी डाटा जो है वो कैच हो, उसके बाद जाके वो फिर आगे एग्जीक्यूशन हो, तो आप इसलिए क्या कर सकते हैं कि डाटा इक्वल टू, आप सिंपली आपके पास जो अप्रोच जहन में आती है वो ये आती है कि अब यहाँ पे ऐसा एसिंक लगा दें। अब यहाँ पे एसिंक लगाना इंतहाई गलत है, ये ऐसे काम ही नहीं करता कि आप इस फंक्शन जो इसके अगेंस्ट कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है आप उसको एसिंक बना दें, तो ये ऐसे काम नहीं करता। अब बेसिकली अगर आपने ऐसे करना है तो आपको यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन डिफाइन करें और उसको फिर एसिंक बनाएं और उसको कॉल बैक के अंदर फिर हमारे पास जो है ये वाला जो है कॉल, ये पूरी की पूरी जो कॉल है वो आप इसके अंदर कर लें। अब इसके अंदर आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप जाके आपके पास जो भी है डाटा, आप जो भी रिटर्न कर रहे हैं डाटा, पहले जो है रिस्पांस बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा तो रिस्पांस पहले लिखें एंड देन कॉन्स्ट डाटा
इक्वल टू रेस्ट डॉट जेसन, एंड ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो ये भी अवेट में आएगा। एंड देन आप जो भी करना चाहें उसके साथ तो वो डाटा के साथ कर सकते हैं। डाटा को प्रिंट करें, डाटा के साथ जो भी अपने काम करना है, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर आपने वो काम करना है। अब ये जो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है यूज इफेक्ट वाला, ये एसिंक नहीं बन सकता, इसको आप एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं बना सकते। ये फंक्शन नॉर्मली एग्जीक्यूटिव होगा, इसके अंदर फिर आपको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा जब अगर आप चाहते हैं कि आप अवेट यूज़ करें और इंस्टेड ऑफ डॉट देन। तो डॉट देन की अगर आपने जो सारा कुछ अपने अगर देखना है कि वो कैसे है तो आपको सारा का सारा देखना पड़ेगा। वीडियोस कोई एपीआई की देख लें या फिर आपको दूसरी वीडियो जो बताइए, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा उसका। अब यहाँ पे अगर हमने इसको कॉल करना है तो सिंपली मैं इसको फंक्शन के जरिए कॉल कर सकता हूँ। फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो ये वाला जो है हमारे पास कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, कंसोल डॉट लॉग लिखना था, सॉरी। अब हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद फ़ौरन से ही वो हमारे पास जो है उसने एक प्रॉमिस जो है वो रिटर्न कर दिया और हमारे पास जो पहली एग्जीक्यूशन उसकी हुई है। अब इसको क्लियर करके अगर हम लोग दोबारा उसको एग्जीक्यूट करें तो उसके ऊपर भी फिर ये हमारे पास प्रॉमिस जो है वो रिटर्न हो रहा है। अब बेसिकली हमारे पास ये कॉमन मिस्टेक्स ये दो ही होती थी कि हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते थे यहाँ पे एसिंक लगा कर। वैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, लाइक अभी यहाँ पे आप चाहते होंगे कि डाटा के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड कर रही है तो आपने अवेट लगा कर यहाँ पे डाटा को पहले कैप्चर कर लिया, इंस्टेड कि आप कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाएँ। कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये होता है कि हमारे पास कोई लिमिटेड स्पेस होती है, वहाँ पे ही आपने उस फंक्शन के अंदर जाके कॉल बैक के अंदर आपने जो आपने परफॉर्मेंस करनी है उस डाटा के ऊपर आपको करनी पड़ती है। तो उनसे अच्छा ये आप अवेट लगा लेते हैं तो कोड रीडेबल होता है। तो अगर आपने ऐसे इसको यूज़ करना है तो आप इसके अंदर आपको एक एसिंक फंक्शन अलग से बनाना पड़ता है, आपका वो ये वाला फंक्शन एसिंक नहीं बन सकता। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी, हम लोग यूज़र इफेक्ट को यूज़ करते हुए ऐसे कर जाते हैं। अब हमारे पास ये जो है एपीआई को कॉल करने की बेस्ट अप्रोच ये नहीं है कि हम लोग यूज़र इफेक्ट के अंदर उसको कॉल करें, इससे बेहतर अप्रोच है, काफ़ी अप्रोच है। क्योंकि इसकी जो डिटेल है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सारी। जो है ये एक अलग टॉपिक है कि एपीआई क्या है, एपीआई का जो है वो एपीआई की वीडियो आपको मिल जाएगी। और एपीआई इन बेसिकली इसको यूज़र इफेक्ट के अलावा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका बेहतर तरीका क्या है एपीआई से डाटा फैच करने का, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।